नमस्कार आप सभी को हमारी चैनल जय सर एकेडमी की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय है वुमन कास्ट एंड रिफॉर्म्स यानी कि महिलाएं जाति एवं सुधार अध्याय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपको आने वाले एग्जाम में उपयोगी साबित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय के प्रश्न। प्रश्न पहला है, सामाजिक बुराइयों से लड़ने के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो करने वाले थे वो थे राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 2, 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। प्रश्न नंबर 3, पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर की आलोचना करते हुए ताराबाई शिंदे द्वारा प्रकाशित पुस्तक का क्या नाम है? तो स्त्री पुरुष की जो आलोचना करने वाला जो पुस्तक था वो उनका नाम है स्त्री पुरुष तुलना। प्रश्न नंबर 4, ब्रिटिश अधिकारियों ने किस वर्ष विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून पारित किया? वो किया था 1856 में। प्रश्न नंबर 5, मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो वो शुरू किया गया था 1927 में। प्रश्न नंबर 6, ईवी रामास्वामी नायकर ने किस आंदोलन की शुरुआत किया? तो वो आंदोलन था स्वाभिमान आंदोलन। प्रश्न नंबर 7, ज्योतिराव फुले किस वर्ष में पैदा हुए थे? वो हुए थे 1827 में। प्रश्न नंबर 8, जाति समानता का प्रचार करने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक की समाज की जो स्थापना करने वाले वो थे ज्योतिराव फुले। प्रश्न नंबर 9, उस पुस्तक का नाम बताइए जो भारत में निम्न जाति की स्थितियों और अमेरिका में अश्वेत देशों के बीच एक कड़ी स्थापित करती है। तो वो है गुलामगिरी पुस्तक। प्रश्न नंबर 10, 19वीं सदी में भारतीय समाज में फैली किस कुप्रथा के कारण पति की मृत्यु के बाद पत्नी को पति के चिता पर जलकर मरना पड़ता था? तो वो कुप्रथा थी सती प्रथा। प्रश्न नंबर 11, यूरोपीय समाज में सती प्रथा को किस रूप में देखा जाता था? तो यूरोपीय समाज में सती प्रथा को पूर्वी समाजों में बर्बरता के नाम से देखा जाता था। प्रश्न नंबर 12, वर्तमान समय में लड़की की शादी के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो वर्तमान समय में कम से कम 18 वर्ष लड़कियों की उम्र होनी चाहिए। प्रश्न नंबर 13, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो थे राजा राम मोहन राय। प्रश्न नंबर 14, राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म बंगाल में हुआ था। प्रश्न नंबर 15, राजा राम मोहन राय किस प्रकार की शिक्षा के समर्थक थे? तो वो थे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक हुआ करते थे। प्रश्न नंबर 16, 1829 में किस प्रथा पर रोक लगी? तो वो थी प्रथा सती प्रथा। प्रश्न नंबर 17, आर्य समाजियों ने 19वीं सदी के अंत में देश के किस हिस्से में लड़कियों के लिए स्कूल खोले? तो वो हिस्सा था पंजाब प्रांत। प्रश्न नंबर 18, ज्योतिराव फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल कहाँ खोले? तो वो उन्होंने खोले थे महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 19, आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की लड़कियों की विशेषता क्या है? पहला है लड़कियां स्कूल जाती है, बिल्कुल सही है। बालिग होने पर किसी भी जाति समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है, बिल्कुल सही। वे नौकरियां करती है, बिल्कुल सही है। और उपरोक्त सभी, तो राइट आंसर आएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 20, पूना में एक विधवा गृह की स्थापना किसने की? तो विधवा गृह की जो पूना के स्थापना करने वाले वो थे
पंडिता रमाबाई। प्रश्न नंबर 21, सतनामी आंदोलन किसने चलाया था? तो सतनामी आंदोलन चलाने वाले थे वो थे घासीदास। प्रश्न नंबर 22, घासीदास ने सतनामी आंदोलन के माध्यम से किन लोगों को संगठित किया? पहला है खेतों में काम करने वाले मजदूरों को, दूसरा है उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को, थर्ड है विधवा महिलाओं को, या फोर्थ है चमड़े का काम करने वाले निम्न जाति के लोगों को। तो राइट आंसर है घासी ने सतनामी आंदोलन के लिए चमड़े का जो काम करने वाले निम्न जाति के लोग थे उनको संगठित किया था। प्रश्न नंबर 23, 1873 में लिखी गई गुलामगिरी नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? तो गुलामगिरी के जो पुस्तक के रचयिता थे वो थे ज्योतिराव फुले। प्रश्न नंबर 24, मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? वो किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। प्रश्न नंबर 25, पेरियार के नाम से दक्षिण भारत में कौन प्रसिद्ध था? तो वो थे E.V. रामास्वामी नायकर। प्रश्न नंबर 26, अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के जनक थे वो थे सर सैयद अहमद खान। प्रश्न नंबर 27, 1875 में अलीगढ़ में कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वो भी सर सैयद अहमद खान ने की थी। प्रश्न नंबर 28, मतुआ पंथ का संस्थापक कौन था? मतुआ पंथ के जो संस्थापक थे वो थे हरिदास ठाकुर। प्रश्न नंबर 29, यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? तो यंग बंगाल जो आंदोलन था वो था हेनरी डिरोजियो ने चलाया था। प्रश्न नंबर 30, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में ईस्वी में मुंबई में किसने की थी? तो वो करने वाले थे महादेव गोविंद रानाडे। प्रश्न नंबर 31 एवं अंतिम, 1840 ईस्वी में मुंबई में परमहंस मंडली के गठन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो पहला है दास प्रथा को समाप्त करना, दूसरा है विधवा विवाह को प्रारंभ करना, थर्ड है सती प्रथा समाप्त करना, या डी ऑप्शन है जाति व्यवस्था को समाप्त करना। तो परमहंस मंडली का जो उद्देश्य था वो था जाति व्यवस्था को समाप्त करना। तो यहाँ हमारा आज का ये वीडियो पूर्ण हुआ। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और जानकारी हमारे चैनल जय जय सर एकेडमी के अंतर्गत आपको मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।